नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 2-3 बड़े डेवलपमेंट हैं। इसके अलावा इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि ये युद्ध अब थमने वाला नहीं है और ये तब तक नहीं थमेगा जब तक कि इज़राइल और इज़राइल की बैक पर अमेरिका है, ये मुझे बताने या रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ये हम समझ कर के ही चलें। डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आया है शुक्रवार को, वो इस बात की गवाही देता है कि जो कुछ कार्रवाइयाँ इज़राइल ने की हैं, जो हमले किए हैं, ईरान के परमाणु ठिकानों पर, परमाणु वैज्ञानिकों पर, सैन्य ठिकानों पर, सैन्य अधिकारियों पर, वो सब अमेरिका की जानकारी में थी। और यही वजह है कि बहरीन से और इराक से और कुवैत से अमेरिका ने अपने राजनयिक भी पहले ही हटा लिए थे, क्योंकि उस बात की इनको भनक थी कि इज़राइल बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। तो इन दोनों के बयानों से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि जब तक ईरान के ये परमाणु अस्त्रों को पूरी तरह खत्म नहीं कर देंगे, नेस्तनाबूद नहीं कर देंगे, तबाह नहीं कर देंगे इसके एटमी प्लांट्स को, और अगर उसने संवर्धित यूरेनियम से कोई परमाणु बम बना लिए हैं, तो उनको जब तक कब्जे में नहीं कर लेंगे, तब तक ये युद्ध रुकेगा नहीं। लगातार दूसरे दिन इज़राइल की तरफ से तेहरान पर भी, एक धार्मिक शहर पर और एक फोर्डो पर, 3 जगहों पर बड़े अटैक हुए हैं। और इनमें तेहरान और फोर्डो, ये 2 जगह ऐसी हैं जहां पर परमाणु प्लांट हैं। तो लगातार दूसरे दिन बड़े पैमाने पर इज़राइल की तरफ से ईरान पर हमले जारी रहना, और ईरान की तरफ से भी तेल अवीव, जो इज़राइल की राजधानी है, और यरूशलेम और दूसरी जगहों पर भी, क्योंकि पूरे इज़राइल में ही रेड अलर्ट जारी किया गया, सायरन बजे। इसका मतलब होता है कि दुश्मन देश ने अटैक किया है, और लोगों को कहा जाता है कि वो सुरक्षित जगहों पर चले जाएं, बंकरों में चले जाएं। वो सब इज़राइल में भी देखने को मिला। इज़राइल ने हालांकि दावा किया, और ये भी जानकारी मिली है कि अ, अमेरिकी 2 युद्धपोत अब इज़राइल की मदद के लिए और ईरान को नियंत्रित करने के लिए इधर आ गए हैं। वहां से भी जो ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइलें करीब 100 के आसपास दागी गई जवाबी कार्रवाई के तहत इज़राइल पर, उनको बीच में ही मार गिराया गया। लेकिन कुछ बैलिस्टिक मिसाइलें गिरी हैं, तेल अवीव पर भी, यरूशलेम पर भी, और कुछ दूसरी जगहों पर भी। इसके डिटेल जो हैं वो आज किसी समय आ जाएंगे कि इज़राइल में कितना नुकसान हुआ है। लेकिन इज़राइल को इस बात का अंदेशा था, अमेरिका को भी इस बात का अंदेशा था कि जब ईरान पर कार्रवाई होगी और बहुत बड़े पैमाने पर होगी, तो वो पलटवार करेगा, उसकी तरफ से प्रतिक्रिया आएगी। इसलिए अमेरिका ने आस पड़ोस के जितने देश हैं जहां अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं, वहां से अपने राजनयिकों को, उनके परिवारों को वो पहले ही निकाल चुके हैं। और उस समय कहा यह गया था अमेरिका की तरफ से कि हम उन राजनयिकों और कर्मचारियों को हटा रहे हैं जिनकी इन दूतावासों में या उच्चायोगों में
या इनके जो भी वहाँ पर महावाणिज्य दूतावास हैं, उनमें उनकी उतनी ज़रूरत नहीं है कि उनको वहाँ रखा जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आया, उसके भी मैं कुछ अंश आपको बताऊँगा कि उन्होंने क्या-क्या कहा है और नेतन्याहू ने जो कुछ कहा है, उसका कुल मिलाकर के जिस्ट ये है कि अगर ईरान अभी भी नहीं मानता है, अगर परमाणु समझौता नहीं करता है, यानी जो भी उसने अब तक किया है यूरेनियम संवर्धन के नाम पर और परमाणु बम बनाने की दिशा में जितनी तेजी से वो बढ़ा है, खास तौर से हिजबुल्लाह के जो चीफ नसरुल्लाह मारा गया था, उसके बाद से इजराइल का और अमेरिका का ये मानना है कि ईरान ने अपनी पूरी ताकत और तेजी परमाणु बम बनाने की दिशा में बढ़ा दी थी और इजराइल के प्रधानमंत्री ने तो ये भी खुलासा किया है शुक्रवार को कि हमने ये जो ऑपरेशन अब शुरू हुआ है, इसकी इजाज़त ऑपरेशन राइजिंग लायन की जो इजाज़त है, वो तो नवंबर 2024 में दे दी थी और अप्रैल 2025 में इसको अंजाम दिया जाना था, लेकिन कुछ कारणों से इसे तब टाल दिया गया था। तो अप्रैल 2025 में जो हमला होना था ईरान पर, ईरान के सैन्य अड्डों पर और परमाणु ठिकानों पर, वो अब जून के पहले पखवाड़े में हुआ है। और नेतन्याहू ने कहा कि पूरी तैयारी के साथ हुआ है, जैसे सोचा गया था वैसे ही हुआ है और उन्होंने लगे हाथ ये भी कह दिया है कि जब तक हम ईरान को परमाणु शस्त्र विहीन नहीं कर देंगे, तब तक ये युद्ध नहीं रुकेगा। एक बड़ा डेवलपमेंट ये है, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है कि बेंजामिन नेतन्याहू को सुरक्षा कारणों से तेल अवीव से कहीं ले जाया गया है और 2 लड़ाकू विमान उनको कवर कर रहे थे जब उनका विमान वहां से निकला है। कुछ सूत्र बता रहे हैं कि वो ग्रीस गए हैं और एथेंस नहीं, कहीं दूसरी जगह सुरक्षित ठिकाने पर उनको रखा गया है। ये चीजें बताती हैं कि इजराइल ईरान को हल्के में नहीं ले रहा है और जिस तरीके से इस पूरे न केवल पश्चिम एशिया इलाके में, मध्य एशिया में भी जहां-जहां अमेरिका के सैनिक ठिकाने हैं, वहां अब आसमान में अमेरिकी जंगी जहाज परवाज कर रहे हैं, उड़ान भर रहे हैं। अमेरिका को भी इस बात की आशंका है कि ईरान उनके ठिकानों पर अटैक कर सकता है और क्या इजराइल को या अमेरिका को इस बात की भी आशंका हो गई है कि कहीं परमाणु हथियार तैयार ना कर लिए हों ईरान ने और वो पलटवार में उनका भी इस्तेमाल कर सकता है। हो सकता है ऐसा वो सोच रहे हों, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया था अभी हाल में। उनका कहना था कि वो अभी भी यकीन नहीं कर रहे हैं कि ईरान ने परमाणु हथियार तैयार कर लिए होंगे। हाँ, वो उस दिशा में बढ़ रहा है और बहुत जल्दी वो तैयार करने की स्थिति में आ सकता है। इसलिए ये कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी था। एक और बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि ईरान जो है वो अब अमेरिका से भी कुपित हो गया है, नाराज़ हो गया है। 15 जून को दोनों देशों के बीच में शांति वार्ता का अगला चरण होना था। तो ईरान ने कहा है कि हम इस वार्ता से अब अलग हट रहे हैं। पहले दिन क्या हुआ था जब इजराइल ने अटैक किए? उसने तबरीज पर, तेहरान पर
करमनशाह पर, अराक पर, नतांज पर और इस्फहान पर 200 फाइटर के साथ अटैक किए थे। उन पर मिसाइलें थी और मिसाइलों से, और इनमें मैं बता दूं आपको, तेहरान में, अराक में, नतांज में और इस्फहान में चारों जगह इसके एटमी प्लांट हैं, जहां पर यूरेनियम संवर्धन का काम तेजी से चल रहा है। अच्छा, इन्होंने 4 एटमी ठिकानों को जहां निशाना बनाया पहले दिन, वहीं 2 सैन्य बेस को भी निशाना बनाया और जो आर्मी चीफ हैं ईरान के, उनकी हत्या की। जो स्पेशल फोर्स चीफ हैं, उनकी हत्या की। इसके अलावा 2 परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या पहले दिन की। कुछ खबरें ये भी आ रही थी कि 6 परमाणु वैज्ञानिकों को मार दिया है इजराइल ने। और इसके अलावा 5 बड़े मिलिट्री ऑफिसर उसकी कार्रवाई में मारे गए। कुल मिलाकर के पहले दिन 20 कमांडरों की हत्या उसने की। नेतान्याहू का ये डर है कि अब तक जो यूरेनियम संवर्धन किया है ईरान ने, इसमें 15 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं और ये इनका इस्तेमाल सीधे इजराइल पर करने वाला था। इसलिए हमने ये कार्रवाई की है और ये कार्रवाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक इनके एटमी प्लांट तबाह नहीं कर दिए जाएंगे। दूसरे दिन 24 घंटे के भीतर फिर से इजराइल ने ईरान पर अटैक किए और फिर से न्यूक्लियर प्लांट पर ही अटैक किए। तेहरान में भी कई धमाके सुने गए और इस्फहान में भी और फोर्डो इलाके में भी कई धमाके सुने गए और बहुत जबरदस्त हमले किए गए। और जब ये ईरान पर अटैक हो रहे थे इजराइल की तरफ से, लगभग उसी समय ईरान की तरफ से भी अब तक का सबसे बड़ा हमला इजराइल पर किया गया है। तो जो मोसाद और दूसरी एजेंसियों की आशंका थी कि ईरान की तरफ से पलटवार होगा, और जिसके चलते ये खबरें आ रही हैं कि बेंजामिन नेतान्याहू को वहाँ से शिफ्ट किया गया है किसी सुरक्षित जगह पर, तो वो आशंका तो उनकी बिल्कुल सही साबित हुई है। इजराइल को कितना नुकसान हुआ है ये जरा देखने वाली बात होगी। लेकिन जो इजरायली सेना है, आईडीएफ, उसका कहना ये था कि जितने ईरान की तरफ से पहले दिन ड्रोन आए थे और दूसरे दिन मिसाइलें आई, वो हम लोगों ने मार गिराई है। और अमेरिका ने भी संकेत दिए हैं कि इस समय वो भी अब ईरान की तरफ से जो बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए जा रहे हैं, उनको रोकने में अब अमेरिका भी इस पूरे मामले में आ गया है। तो ये बड़े डेवलपमेंट थे जो मोटे तौर पर नेतान्याहू ने कहा है। वो मैंने कुछ चीजें नोट की हैं, मैं बता देता हूं। उन्होंने ये कहा है कि हम ये हमले तब तक रोकेंगे नहीं जब तक के अपना टारगेट अचीव नहीं कर लेंगे। ट्रंप ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि सब कुछ खत्म हो उससे पहले समझौता कर लो, यानी परमाणु बम बनाने का इरादा त्याग दो, छोड़ दो। और उनका यह भी कहना था कि इजराइल का जो अब और अटैक होगा ईरान पर, वो और भी घातक होगा। उनका कहना यह था कि इससे पहले कि देर हो जाए, ईरान को समझौता कर लेना चाहिए। उनका यह भी कहना था कि मैंने 60 दिन का समय ईरान को दिया था समझौता करने के लिए, लेकिन वहां पर कुछ कट्टरपंथी विचारधारा के ऑफिसर थे जिन्होंने ये बात नहीं मानने दी
अब वो मारे जा चुके हैं। यानी ये जो इज़राइल की तरफ से पहले दिन हमला हुआ था, उसमें जो सैन्य अधिकारी मारे गए हैं या परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं, संभवतः उनकी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का इशारा है। और उनका ये कहना था कि इज़राइल के पास अमेरिका के अब तक के सबसे बेहतरीन और सबसे घातक हथियार हैं और इज़राइल को इस बात का बहुत अच्छे तरीके से पता है कि उनका कब और किस स्टेज पर इस्तेमाल करना है। तो जो मैंने बताया आपको कि ईरान ने वार्ता तोड़ दी है, 15 जून को उसने कहा है कि कहानी का अंत हम करेंगे। यानी ईरान भी अब एडामेंट हो गया है और उसकी तरफ से भी अब धमकी दी जा रही है। तो ऐसा लगता है कि ये युद्ध तो थमने वाला नहीं है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आप अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं चैनल को, तो नीचे लिंक दिए हुए हैं, वहां जाकर के आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।